अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान मुबारक हो आप लोगों को। बहुत बहुत अल्लाह मियाँ आप लोगों को सेहत और ज़िंदगी दे और रमज़ान के रोज़े पूरे कर सके आप लोग। और है ना, आई एम रियली सॉरी मैं आप लोगों को फर्स्ट रमज़ान की प्रिपरेशन नहीं दिखा सकी। मैं इतने टाइम से भी बिज़ी थी कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे। अब तो फाइनली बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ख़त्म हो गए, इनके रिजल्ट भी आ गए हैं। हम इनकी न्यू क्लासेस के लिए अब चीज़ें पाई करना हम दोनों शुरू कर दी हैं। उनके साथ थोड़ी अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। साथ के साथ पिछले साल तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी रमज़ान की प्रिपरेशन सारी, लेकिन इस साल मैं थोड़ा नहीं कर सकी क्योंकि हस्बैंड काफ़ी बिजी थे ऑफिस के सिलसिले में। तो मेरी चीज़ें कुछ अनकम्प्लीट थी जिसकी वजह से मैं उनको पूरा नहीं कर सकी, तो आप लोग के साथ इसीलिए शेयर भी नहीं कर सकी मैं। तो अब ये कि इंशाल्लाह मैं अपने साथ साथ जो जिस तरह से मैं चीज़ें बनाती जाऊँगी, करती रहूँगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी ताकि आप लोग भी वो चीज़ें ट्राई करते रहें। क्योंकि मेरे बच्चों के साथ थोड़ा सा एक मसला ये है कि ये लोग ना, ये जो हमारी चीज़ें होती हैं ना टिपिकल जो हम लोग खाते हैं, पकोड़े, दही बड़े, छोले, ये सब चीज़ें ना हम लोग ने तो बचपन से यही खाते हुए बड़े हुए हैं और हमें पसंद भी यही हैं। लेकिन ये कि हमारे बच्चे ये सब चीज़ें नहीं खाते, ये लोग ना ये नहीं खाते हैं ये वाली चीज़ें। तो मुझे इनके लिए कुछ स्पेशल कुछ बनाना होता है रमज़ानों के लिए। कुछ एक चीज़ मैं स्पेशल इनके लिए ज़रूर बनाती हूँ जो ये लोग अच्छे से खा लें बैठ के साथ पे अफ्तार पे। तो अब ये है कि मैं ना यहाँ मैं असल में बैठी थी रोहान को नाश्ता कराने के लिए। जो मैंने रोहान को पकड़ा है ना, रोहान को पकड़ने की वजह यही है क्योंकि मैं रोहान को बैठी थी नाश्ता कराने के लिए, क्योंकि ये नहीं खाते, क्योंकि मैं अब हम लोग नहीं खा रहे होते, नाश्ता नहीं करते, तो ये देर से सो के उठते हैं क्योंकि ये पूरी रात जागते हैं। हम लोग यहाँ पे हम लोग की जो रूटीन है ना रमज़ानों की बहुत डिफरेंट होती है। पाकिस्तान में तो सब सो जाते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पूरी रात जागते हैं, सैरी करके सोते हैं। तो सब लोग को सुबह में 5 तो बज जाते हैं और मुझे वो टाइम मेरा थोड़ा कुरान पढ़ने का भी होता है तो मुझे 6 बज जाते हैं। तो मैं यहाँ इनको नाश्ता करा रही थी, तो ये भागने की तैयारी में है कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊँ क्योंकि मुझे ये ना उठने के बाद जब ये उठते हैं तो ये भी एक जिम्मेदारी है इनको नाश्ता कराने की। क्योंकि ये के लिए जा रही हूँ किचन में, तो मैं आप लोग को आज के दिखाऊंगी कि मैं आज क्या बच्चों के लिए बना रही हूँ स्नैक। कल तो मैंने चाउमीन बनाए थे बच्चों के लिए, आज मेरा कुछ दूसरा मूड है चीज़ बच्चों के लिए बनाने का। और अपनी जो मेरी चीज़ें होती हैं बेसिक हमारे पकौड़े बड़े, वो तो मेरा मस्ट होते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, क्योंकि यही एक सीज़न आता है रमज़ानों का और ये हमारी स्पेशल चीज़ें हैं जो हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं और अच्छी भी लगती हैं दस्तरखान पे। इन्हीं से मुझे लगता है कि भले आप नई चीज़ें कितनी भी बना लो लेकिन ये चीज़ें जो ना होना तो कुछ अधूरापन सा लगता है दस्तरखान पे। तो ये चीज़ें होती हैं ना तो लगता है हाँ आप कंप्लीट है ना, मतलब कि हमारी अफ्तारी कंप्लीट है। तो मैं थोड़ी क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि हस्बैंड ने और मैंने ही खाना होता है, तो मैं थोड़ी क्वांटिटी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, लेकिन बनाती ज़रूर हूँ ये सब चीज़ें। तो देखते हैं आज का क्या रहता है और किस तरह से रहता है। और अभी जो घर की डेकोरेशन का हाँ मेरा रहा, पिछले साल आप लोगों ने देखा था कि किस तरह से मेरे हस्बैंड ने वो मस्जिद बनाई थी, आप लोगों को याद होगा। लेकिन इस साल मेरा कुछ थोड़ा डिफरेंट करने का इरादा है जो मैं अभी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी अनकम्प्लीट हैं सारी चीज़ें। अभी बहुत फैला हुआ है घर मेरा इस टाइम पर क्योंकि अभी सब चीज़ें अनकम्प्लीट हैं, कम्प्लीट नहीं हुई हैं। तो ज़रा सी अभी चीज़ें रेडी हो जाएँ तो फिर मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँगी कि ये हमारी प्रिपरेशन हम लोग किस तरह से करेंगे। थोड़ा लेट हो गए लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, कुछ लाइफ में चल रहे होते हैं कुछ प्रॉब्लम या काम जिसकी वजह से आप नहीं उस काम को पूरा कर पाते, क्योंकि इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। बच्चों के साथ हैं, बच्चों के 100 काम होते हैं साथ में और उसके साथ अगर ये काम करना हो तो भी टाइम लगता है। तो मैं आप लोग को साथ में अपने आज की दिखाती रहूँगी कि मैं आज करूँगी क्या और किस तरह से हम लोग करेंगे। जो स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी, वीडियो बनाती रहूँगी। अभी मैं दिखा नहीं सकती वरना आप लोगों को कंडीशन दिखाती मैं इस टाइम पे कमरे की हो क्या रही है। सारी चीज़ें ला के हम लोगों ने बस रखी हुई है, अभी अरेंजमेंट कर नहीं पाए हैं उसको। जब थोड़ा सा अरेंज कर लें तो फिर मैं आप लोगों को सामने दिखाती हूँ कि हम लोग करेंगे किस तरह से, ठीक है। तो चलें फिर आज मेरे साथ हैं आप लोग तरह से देखें।
ऑलमोस्ट मेरी फ्रूट चाट बन चुकी है। और मुझे थोड़ी सी ना कलरफुल सी फ्रूट चाट पसंद है। मुझे लगता है कि सारे फ्रूट्स होने चाहिए उसके अंदर। एक दो फ्रूट वाली थोड़ी सी मुझे अच्छी लगी, लेकिन कभी कभार मैं वो भी ट्राई कर लेती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं वो नहीं खाती, वो भी मैं खाती हूँ। अच्छी लगती है वो भी, क्योंकि मैं केले और खरबूजे की बनाती हूँ। लेकिन आजकल यहाँ पे खरबूजा मिल नहीं रहा है, और है भी तो बहुत ज़्यादा कुछ अजीब सा और ख़राब, मतलब कि ख़राब नहीं कहेंगे, टेस्ट बहुत अजीब सा है। तो इसीलिए मैं लाई नहीं हूँ खरबूजा। वरना एक मैं खरबूजे और केले की भी बनाती हूँ, वो बड़ी मज़े की, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो अभी आजकल मैं फ़िल वक्त में यही वाली बना रही हूँ, फ्रूट चाट। और मैंने एक ऑरेंज का जूस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और कभी अगर ऑरेंज नहीं होता तो मैं एक दूसरी चीज़ इसके साथ ट्राई करती हूँ, वो भी बिल्कुल यही लुक देती है और उससे टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। वो है टैंग। अगर आप, अब मैं इंशाल्लाह जब मैंने कभी बनाई ना, मेरे पास ऑरेंज ख़त्म होगा तो फिर मैं उसकी बनाती हूँ, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। टैंग डालूँ, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। फ्रूट चाट में अलग ही एक टेस्ट आ जाता है, मज़ा आता है खाने में भी ना। तो वो भी मैं कभी कभार करती हूँ जब ऑरेंज मेरे पास नहीं होते, वरना मैं मोस्टली इसमें ऑरेंज जूस ही डालती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चाट का मसाला, नमक और चीनी। ये बन गई हमारी फ्रूट चाट, रेडी है। मुझे थोड़ी सी प्रिपरेशन थोड़ी सी जल्दी यूँ भी करनी होती है, क्योंकि बच्चों के ना कारी साहब आते हैं, तो मैं उनको ये देती हूँ थोड़ा सा ना अफ्तार, क्योंकि वो 5 बजे तक आते हैं। तो मैं ज़्यादा थोड़ा पहले अपनी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ताकि मैं उनको उनका एक टाइम का अफ्तार, मतलब कि मैं डेली उनको निकाल के देती हूँ। मैंने पिछले साल भी माशाल्लाह से उनको दिया था कंप्लीट, और इस साल भी मैं उनको, भी मैंने कल से तो स्टार्ट किया है, तो मैं उनको दे रही हूँ। और इस टाइम पर बैल जो बजी है, यकीनन ये हमारे मियाँ जी आ गए हैं। हाँ, चीनी डालना भूल गई थी इसमें। एक आप लोग को टिप देती चलूँ मैं साथ के साथ, ये देखें, ये हरा धनिया पुदीने के अंदर आप साफ़ करके एक एग अगर अंदर रख दें, तो आपका हरा धनिया पुदीना काफ़ी, मतलब कि 1 से 2 वीक तक फ्रेश रहता है। अगर आप सही इसको एयर टाइट जार के अंदर रखें तो ये अच्छा रहता है। मैंने ये साफ़ करके इस तरह से रख लिया है, ओके। ये मेरा इस तरह से रखा हुआ है।
ये आप लोग देख रहे होंगे मैंने एक ही जगह पे बेसन घोल के रखा हुआ था। अब इसमें से मैंने हाफ़ कर लिया है, क्योंकि ये इसको मैं थोड़ा सा ज़रा पतला करूँगी इनके लिए, आलूओं के लिए। तो इसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया और इसी में ही मैं ये छोटे छोटे जो इसके आलू बच जाते हैं ना स्टार्ट के, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। ये मैं पकौड़ों के लिए इस मटर को रेडी करूँगी, मिक्सचर को। जब हम ये वाले आलू काट रहे होते हैं ना इस शेप में, तो स्टार्टिंग में आपको पता है ना छोटे छोटे पीसेस कटते हैं ये इस शेप में लाने के लिए। तो ये जो बचते हैं तो मैं इसको इसमें डाल देती हूँ। ये इस तरह से ये वाले पकोड़े भी बन जाते हैं। अब इसके अंदर आप प्याज डालें, हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डालें, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सब चीज़ें ऐड करके आप पकोड़े बनाएं और देखें तो मज़े के पकोड़े बनते हैं। आज जो मैं बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज़ जो बना रही थी अफ्तार के लिए, वो ये थी कि मैं बना रही थी क्रिस्पी पटाटोस। ठीक है, तो ये मैंने 3 आलू थे मीडियम साइज़ से, जिनको अच्छी तरीके से बॉईल करके मैश कर लिया है। ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ें ऐड होंगी। ये है ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डालूँगी 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, और इसमें कॉर्नफ्लोर डलेगा। कॉर्नफ्लोर इसमें डलेंगे 1.5 टेबल स्पून। ये हमारा इसके अंदर कॉर्नफ्लोर चला गया। अब इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट ये टीस्पून है, 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर अब डलेगा ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर है 1/2 टीस्पून, छोटू वाला जो होता है ना वो वाला, क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहे हैं तो मैं ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं करूँगी ताकि बच्चे इजीली इसको एंजॉय कर सकें। अब इसमें डलेगी वाइट पेपर, ये चुन्नू सा डाल लूँ मैं बिल्कुल।
देखें बाकी रेसिपी तो खैर मैंने आप लोग को बता दी, लेकिन ये कि चीज़ें पता हों तो इंसान अपने भी हिसाब से चीज़ें रेडी कर लेता है, ठीक है। और मैं मोस्टली अगर मैं अपने ही मेरा एक अपना अंदाज़ा एक आइडिया होता है, मैं कोई मेजरमेंट मेरी इतनी ज़्यादा परफेक्ट नहीं होती कि मैं बताऊँ पूरा एक प्रॉपर तरीके से। कभी मुझे किसी को कोई रेसिपी बतानी भी होती है तो मैं इसको इन चीज़ें बता देती हूँ सारी, बाकी फिर मैं इनको बोलती हूँ कि भैया आप अपने हिसाब से अपनी जितनी आपकी क्वान्टिटी आप उसके हिसाब से कम ज़्यादा खुद कर लो। ये मैं इसमें ऑरिगेनो डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़े से, थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। और ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और मैं अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये सब ज़रा सही से ना एक आटे की सूरत में आ जाए। फिर उसके बाद इसको हम एक अच्छे से प्यारे से स्माइलिंग फेस के साथ इसको कट करेंगे ताकि बच्चे भी इसको देख के ना हैप्पी हो जाएं कि हाँ कुछ उनके मतलब का है जो उनको अच्छा लगेगा और उनको खाने में भी मज़ा आएगा। और बड़े क्रिस्पी से बनते हैं, इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं बना के। अभी ये मेरा इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँ, फिर मैं इसकी शेप आपको बताती हूँ कि किसकी शेप बनाऊँगी मैं कैसे। ये सही से मिक्स हो गया है। अब इसको एक मैं इसको ये कट कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें बच्चे भी खुश और आप लोग भी खुश। देखें है वही एक मासूम से आलू, लेकिन आप उसको डिफरेंट शेप में दे सकते हैं। मेरा स्माइलिंग फेस।